बताओ गलत है क्या वर्ड है? हाँ यस सर, कल करना। जैसा बाप मतलब पिताजी वैसा बेटा, डैड और सन सेम। दी ये बोलता है कि देखना, एक तो मुझे ना टोका टाकी बढ़िया पसंद नहीं है, मैं कहीं घूमने उमने जा रहा हूँ तो टोका मत करे तुम। बताओ गलत है क्या वर्ड है? हाँ यस सर, वैसे तो गलत है लेकिन आप जब करते हो ऐसा तब गलत नहीं होता। सब करते हैं आप लोग, नहीं करते ना, करना भी नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है। देखो बिजली का गबन, एम्बेजलमेंट कम बिजली ज्यादा, तो बिजली का गबन कुछ इस प्रकार से किया जाता है, कई सारे गाँव में किया जाता है कहने का मतलब। तो एप्रोप्रिएशन तो चलो एकदम सही उचित होता है, जैसे एप्रोप्रिएट से नाउन बनता है एप्रोप्रिएशन, लेकिन मिस एप्रोप्रिएशन मतलब हो जाता है गलत होना एक प्रकार से, तो गबन। और दी ने फलों का किया ही था गबन, कर लो एक प्रकार से। पावर थेफ्ट लिखा हुआ भी है, बिजली की चोरी, तो बिजली का गबन बिजली की चोरी एक प्रकार से हो गई। एम्बेजलमेंट बिजली बना दी हमने, इसको तुरंत याद। तो आपको एक बात जो नहीं पता वो मैं आज बता देता हूं, शायद बेसिक में भी बताया होगा मैंने, सही स्टार्टिंग में मैं सिलेबस जब बता रहा होता हूं तो बताया था एंस और कंस। एंस और कंस इसका मतलब होता है स्थापित करना, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कंस मामा, उसके बड़े भाई का नाम था अंश, और छोटे भैया तो कंस था। जब अंश मर रहा था तो उसने कहा था कि तेरे को पूरा राजपाट शासन मैं तुझे समझा जा रहा हूं संभला करके, मैंने जैसा काम किया तू भी वैसे ही करना। बोले तो वही श्री कृष्ण जी के परिवार को परेशान करना, वो करना मामा बन गए, तो वो भी सारा वो का वही कर रहा था। तो ये तो हो गया अंश, और छोटे भैया कंस। तो अंश ने ही कंस की क्या की थी, स्थापना की थी, एस्टैब्लिशमेंट किया था। एलिवेट का मतलब होता है ऊंचा उठा देना, रेज कर देना, प्रमोट कर देना, सपोर्ट कर देना, विकास कर देना किसी का, माना किसी को, और हेल्प कर देना, सपोर्ट कर देना एक प्रकार से। तो एलिवेट कर देना नॉर्मल सा वर्ड है। जैसे देखो आप लोग, जैसे ये लोग सब ऊपर आ गए, ठीक है ना, एलिवेट कर रहे ऊपर, इसको भी ऊपर लिया गया, तो किसी को ऊपर उठा देना, किसी को सपोर्ट दे देना, किसी की उन्नति करवा देना, मतलब तो नॉर्मल वर्ड है एलिवेट, क्या तो होना। और ये भी नॉर्मली वर्ड है, जब आने जा रहा तो सुनो तो सही, तो हाँ डिस्को में फिटे, तो सुनो हुआ क्या कि ये बोलता है कि देखना, एक तो मुझे ना टोका टाकी बढ़िया पसंद नहीं है, मैं कहीं घूमने उमने जा रहा हूं तो टोका मत करे, तो मुझे ना अनफिट फील होता है। तो इसने बोला डिस्कम्फिट का मतलब, वैसे आप चाहो तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो भाई, जैसे कंफर्ट होता है तो कंफर्ट का उल्टा डिस्कम्फर्ट आप बोलेंगे, पर इसने सीधे बोल दिया कि मैं डिस्को में ना मैं फिट नहीं हो पाता हूं, मतलब मैं अशांत सा रहता हूं, मैं शर्मिंदा सा महसूस करता हूं। अशांत या शर्मिंदा महसूस करना, समझिए, शर्मिंदा होना मतलब एक प्रकार से, मुझे बहुत शर्मिंदा महसूस होता है, मुझे डाटा वाटा मत कर, एम्बैरेस फील करता हूं, मैं एक अनकंफर्टेबल फील करता हूं, और निराश सा महसूस करता हूं, ठीक है ना। इसलिए बाय योर टोन ऑफ वॉइस, इसलिए तेरी जो बात करने बोलने की जो टोन है ना, उसको थोड़ा पॉजिटिव और सकारात्मक बना, मुझे ना डिस्कम्फर्ट फील होता है, गुस्से में बोल रहा है इसको। तो एम्पायर लोग जो होते हैं ना, ज्यादातर प्रयोग में बिलीव करते हैं, आपको होता है कैसे, उनकी नजरें बिल्कुल एकदम गड़ी होती है कि जब बोल कहाँ कर रही है, कहाँ हरकत हो रही है, तो बिल्कुल प्रयोग में बिलीव। और देखो जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक भाई फोर्थ एम्पायर चेक नहीं कर लेते, या फिर प्रैक्टिकल चेक नहीं होते, तब तक अपना रिप्लाई नहीं देंगे। तो हमने कह दिया कि एम्पायर जो होते हैं ना, डायरेक्ट याद करने के लिए EMPIRE एम्पायर, अरे भाई एम्पायर की स्पेलिंग UMPIRE होती है, हमें सबको पता है, पर हम याद करने के लिए भाई एम्पायर जो है ना, वो किस में करते बिलीव, प्रयोग में बिलीव करते हैं, या प्रयोग सिद्ध होते हैं, हेल्पफुल, ऑब्जर्व और एक्चुअल करते हैं। एक्चुअल बात बताते हैं, बढ़िया से ऑब्जर्व करते हैं, तभी तो प्रयोग सिद्ध ऑब्जर्व करते हैं। और ऑब्जर्व से याद है ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट का मतलब हो जाता है कॉग्निजेंट, कॉग्न जानकार, किसी फील्ड का एक्सपर्ट, किसी फील्ड का नॉन, जो कह सकते हैं, दैट्स इट एवरीवन, ठीक है ना। एम्पायरिकल कम एम्पायर ज्यादा, हाँ इलाइट नॉर्मल वर्ड है, और इलाइट का मतलब भी अच्छा और विशिष्ट वर्ग, वैसे मत समझो आप इसको, गुणवत्ता के हिसाब से समझिए आप, उच्च गुणवत्ता।
उच्च गुणवत्ता की वस्तु, सुपीरियर लाइट, तो हमने भी कह दिया भाई जैसे उसके घर पे जो लाइट लगी थी वो कैसी लगी हुई थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की लाइट लगी हुई, अच्छी क्वालिटी के बल्ब लगे हुए थे। ई की मौसी, रूट वर्ड तोड़ो, आउट और थिन। देखो ई का मतलब तो हो जाता है आउट, और मैसियस मतलब हो जाता है थिन, पतला मतलब या पतली। वैसे तो थिन बोला है तो पतली हुई, क्योंकि थिन तो फीमेल जेंडर के लिए बोला जाता है स्पेशली, पतली। तो ई की मौसी मैंने तो डायरेक्ट याद कर लिया अपने वाली में। ई की मौसी क्या है, बहुत ही पतली है, कमजोर है, दुबली तिगली है। और वो क्या, देवी ने दी ने बिल्ली को क्या किया था, कमजोर। दी का करप्ट एटीट्यूड उसकी कमजोरी का कारण है, वीकनेस फीबलनेस का कारण है, पता है ना आपको। अटेन्युएट का मतलब भी कमजोर और दुबला होता है, पतला होता है। अटेन्युएट, टीनू कम अटेन्युएट। थिन का मतलब हो गया वेस्टेड, बिल्कुल एकदम वेस्टेड हो गया बिल्कुल बॉडी से, विदर्ड 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 मुरझाना। प्रेस, विदर्ड का मतलब क्या हो जाता है, मुरझा जाना। एक तो किसी चीज को स्वीकार लेना कि चलो ठीक है आज से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, या फिर गले लगा लेना किसी बात को, एक्सेप्ट कर लेना, एम्ब्रेस करना, है ना। एक वर्ड आया था ब्रेस, BRAC, मतलब ब्रश करके दांतों को बना लिया मजबूत, जैसे बोलकर इस तरह को भी कर लिया मजबूत। तो इम्ब्रेस करना, गले लगा लेना, इम्ब्रेस जस्ट लाइक इम्प्रेस। और एम्बैरस तो आप समझते हो। देखो एवरीवन, दैट वाज एम्ब्रेस, दैट इज एम्बैरस और सेम, सब बोलने की। भूतपूर्व और सेवा नियुक्त, इनके यहाँ पर ऐसा होता है कि जो मेरिट में रहते हैं, देखो स्कूल्स में जो मेरिट आता है, सुनो, स्कूल्स में कॉलेजेस में जो मेरिट आता है ना, उनको पुरस्कार मिलते हैं, चलो मानते हैं इनको भी मिल रहा है, लेकिन इनको पुरस्कार के रूप में क्या मिल रहा है, विदाई। आपको सेवानिवृत्ति दी जा रही है कि अब आप सबसे मेरिट में आने लग गए, मतलब सबसे इंटेलिजेंट और एक्सीलेंट वर्कर हो गए, एम्प्लॉय हो गए, ऑफिसर हो गए, अब आप घर पे बैठो। तो हमने याद करने के लिए बोला एवरीवन। ई का मतलब तो आउट कर देते हैं कब, जब मेरिट में कोई आने लग जाता है, मेरिट की रेंज में आते ही क्या हो जाता है, भूतपूर्व या सेवा नियुक्त कर देते हैं, फॉर्मर बन जाता है फिर वो, है ना। तो ई तो समझ गया आप लोग, आउट हो जाता है, और मेरिट में आने पर इमेरिटस बना देते हैं। तो ई तो हमेशा आउट का ही साउंड देना है ना। तो मेरिटोरियस होने पर, हाँ नॉट मेरिट, मेरिटोरियस बोल सकते हैं। कल करना जैसा बाप मतलब पिताजी, वैसा बेटा, डेड और सन, सेम, देख लो कोई अंतर नहीं आ रहा, देख लो वैसे वैसे, है ना। देखो इमुलेट, इमिटेट, इसका मतलब एवरीवन ध्यान से सुनो। तो इमुलेट, देखो ऐसे मतलब नकल करना, कॉपी पेस्ट वाला नहीं हो रहा। नकल करना मतलब हो जाता है किसी की आवाज निकालना भी नकल करना कहलाता है। मौकरी करना, मिमिक्री करना कहने को नाम, उसको मौकरी भी कहते हैं। मौकरी में उपहास उड़ाना होता है किसी की बातों का, और मिमिक्री मतलब उसकी तरह बोलना, उसकी तरह हरकतें करना, उसकी तरह, है ना, एक्सप्रेशन करना। तो इमुलेट और इमिटेट दोनों साथ में रखेंगे आप लोग। इमू इमी, इमू और इमी नकल करते हैं, अरे कैसे भी कर लो, याद रखना है, इमू इमी नकल करते हैं। इसको देखो माइग्रेशन वर्ड आप जानते नहीं जानते हो, मैं बता देता हूं आपको, दो तरफा बताता हूं। माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जैसे बाहरी किसी दूसरे स्थान पर जाना। अच्छा एक और सुनो, यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से जब कोई कॉलेज कंप्लीट कर लेता है और अगर वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, तो वहां के लिए भी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसको स्कूल में TC या CC के नाम से बोला जाता है। वो माइग्रेशन बन जाता है। तो कुल मिलाकर बात माइग्रेशन वहां हो गई कि आप एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर जा रहे हो। इसे अब सुनो, ई का मतलब क्या हो जाता है, यहां से आउट। ये तो आपको भी पता है कि ई का मतलब क्या हो गया, आउट, और माइग्रेशन का मतलब चले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान, तो बहिर्गमन हो गया। लेकिन एवरीवन, ये जो शब्द दोनों बने हुए, ये वन वर्ड में हमारे पास पूछे जाते हैं कि एक तो होता है इमिग्रेशन और एक होता है आई वाला इमिग्रेशन। दोनों में क्या अंतर होता है, तो समझो। ई वाला इमिग्रेशन तो आउट होता है, मतलब बाहर चले जाना, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, मान लीजिए कि इंग्लैंड चला गया, दिख रहा है ना ये येलो वाला, मान लो कि ई बोले तो बाहर कहां चला गया, बोले भाई इंग्लैंड चला गया जी, ठीक है। और आई वाला हमने बोल दिया कि भारत के अंदर आ गया, या फिर हम ये कह सकते हैं कहां आ गया, इंडिया में आ गया। इसका मतलब समझो, इंडिया में आ गया मतलब कौन आ गया, बाहर की कंट्री का कोई व्यक्ति। तो जब कोई दूसरे देश का निवासी हमारे देश में आ जाए तो वो हमारे लिए कहलाएगा आई वाला इमिग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अप्रवासी, ठीक है ना, अप्रवासी। और अगर भारतीय कोई व्यक्ति बाहर किसी देश में जाकर के रहने लग गया तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, प्रवासी।
जैसा कि एवरीवन आपको सबको पता है, हमारे भारत में 9 जनवरी या 11 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है कि हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लोग जो बाहर बिजनेसमैन बन गए, बाहर जाकर रहने लगे, उस दिन उनको बुलवाया जाता है कि आप सभी आओ, पार्टिसिपेट करो, देश के बारे में सोचो, आपकी नींव है, जड़ें हैं यहाँ से, इसलिए सॉरी। तो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन एवरीवन बोथ आर द वर्ड, है ना। सो अब मैं चाहूंगा कि इन दोनों को आप साइड में लिखिए, जरूरी है ना, यहीं से लिखिए। ये क्या बोल रही है, यू आर द ग्रेटेस्ट। अब वो क्यों बोल रही है मैं बता देता हूं। इनकमियम, इनकमियम कम इनकम ज्यादा, तो इनकम मिलने पर यू आर द ग्रेटेस्ट, प्रेज और प्रशंसा। जब अंकल जी नहीं कमाते थे, कुछ भी काम नहीं करते थे, तो कान्हा की बीबी क्या बोलती थी, जाओ कमाओ, ठाले पड़े रहते हो घर पे। और जब कान्हा की बीबी कमाने लगे अंकल जी, अंकल कान्हा के पापा, हाँ, तो कान्हा की बीबी कितनी खुश होने लगी पता भी आपको, कौन बीबीएल याद है ना, हाँ। और दूसरी बात इधर देखो, इनकम मिलते ही देख लो प्रशंसा चालू हुए, आप तो आप ही हो। नहीं वो तो हो ही, अरे वो तो है, इसमें क्या है। तो आगे चलो, तो हमने क्या कहा, इनकमियम कम एवरीवन, देखो इनकमिंग नहीं इनकमी भी, इनकमी कर लो इसको, एक इशारा हमने कनेक्ट कर लिया कि इनकमिंग, इनकम मिलने से प्रशंसा होने लगी उसकी। अब आप कहो तो इसको एनकम्बर कम एनक का नंबर भी बोल सकते हो, नहीं सुने, ऐसे समझो, एनकम्बर एनक का नंबर बाधा डालता है, जितना घटता जाएगा बढ़ता जाएगा नंबर, उतना ज्यादा बाधा डालेगा, ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, ब्लॉकेज क्रिएट करेगा और ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा, बैरिकेड, बैरियर, है ना। एनकम्बर कम एनक का नंबर ज्यादा, ऐसे बोल दिया हमने, एनकम्बर एनक का नंबर हो जाएगा, एनक का नंबर। ओहो रोने लग गई। मैं बोलूं, सुन लो, आप अपना कर लो, पहले मैं बोल लूं, पहले वर्ड पढ़ा दूं, सुन लो। तो अब जैसे नाम नेहा, नेहा क्या है कि जब, हाँ नेहा जब टीवी पर, ठीक है, तो यार कक्कड़ बोलना जरूरी थोड़ी है, नेहा हो गई ना, पता तो है ही नाम, सुन लो। तो नेहा के लिए, नेहा क्या है कि जैसे जज बन के तो आती है कई बार सिंगिंग के कॉन्सर्ट में, तो ये क्या, इसको सबसे इमोशनल जज बोला गया है कि ये सबसे इमोशनल है। मतलब ये मान लो कि कोई व्यक्ति सिंगर आया गाना गाने, उसकी कोई भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी उसमें, तो वो रोने लग जाएगी, देखा होगा अगर आपने तो मतलब इमोशनल बहुत ज्यादा। तो हमने क्या देखा, नेहा को जितनी बार हमने डिश टीवी पर, अब ऐसे तो कहाँ देखा, डिश टीवी पर देखा, तो डिश टीवी में हमने जब भी देखा इसको तो बिल्कुल इमोशनल हो रही है, निराश ही देखा, दुखी देखा। तो निराश और दुखी मतलब एक प्रकार से, है ना। तो डिश में हमने क्या बोला, डिश में नेहा को क्या देखा गया हमने, डिप्रेस हो जाती है, डिसअपॉइंट हो जाती है, निराश हो जाती है ना। देखो बढ़िया चल रहे हो आप। एंड डेंजर, देखो ईएन का तो मतलब हो जाता है इन, मैं बता ही चुका हूं आपको। ईएन का तो मतलब इन, और डेंजर मतलब खतरा, खतरे में डालना। इनका मतलब हाँ अंदर की, और खतरे में डाल देना, तो अंदर कोई ऐसे थोड़ी होता कमरे में या फिर किसी जेब में, अंदर मतलब होता है किसी चीज के अंदर रिस्क में डाल देना, खतरे में डाल देना। तो एंड डेंजर, अरे भाई ईएन से वर्ब बन रही है, ठीक है ना, ऐसे मान लो आप। तो रिस्क और हैजर्ड हजार दोस्त खतरनाक होते हैं, पेरिल कम पेरिलस ज्यादा। प्री एग्जाम और हजार समझ में आएगी आपको, एक वाला दोस्त खतरनाक होता है, तो खतरा खतरनाक खतरनाक होता है, बस ये वर्ब है, वो नाउन क्यों थे। हाँ चलो आगे बोलो, बहुत बढ़िया, आगे आग लगाती चारों तरफ। इनहांस का मतलब जो होता है बढ़ा देना, ये वर्ब है ना, और हेंस बढ़ा देना। इनहांस का मतलब तो वृद्धि कर देना, और ऑगमेंट कम आग में आंटने ज्यादा, आग लगा दी चारों तरफ, इंक्रीज और रेज कर दिया। रेज का मतलब बढ़ा देना, और इंक्रीज मतलब बढ़ा देना, और ऑगमेंट कम आग में आंटने वृद्धि कर दी। क्या चुप रहो, क्या बोला, चले आगे। एंटेंगल, देखो आप लोग पढ़ते हैं एंगल, पढ़ते हैं आप लोग कोण, है ना। तो एंगल के सवाल में बच्चों को फंसा दिया, उलझा दिया। आंट ने एंगल के टॉपिक में बच्चों को सभी को क्या कर दिया, उलझा दिया, फंसा दिया, दैट्स इट। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चल रहा है इधर इन सोल्व। तो सोल्व तो अलग हो गया, सोल्व तो मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन कर दिया, पर इन सोल्व का मतलब हो जाता है कि उसको सोल्व नहीं कर पाया तो उसके अंदर फंस गया। तो एवरीवन एंटेंगल, ठीक है, और
मीन्स टू इंस्टॉल। नेक्स्ट वर्ड, एंथुजियाज्म, जोश, सा, झील। देखो ध्यान से, ये जो झील वर्ड है ये जेड वाला है। हाँ। एक सेकंड, ईर्ष्यालु। तो जे वाला जेल तो हो गया ईर्ष्यालु, और जेड वाला जेल जो होता है एवरीवन वो होता है उत्साह, जोश। इसलिए तो अभी जेड से जे से तो आप ऐसे याद रख लो भाई, जेल से उसको ईर्ष्या है, और है भी भाई जेल में कौन जाना चाहता है। तो जे वाला तो आपको जेल से याद रख लेना, एंड जेड तो आप डायरेक्ट ऐसे याद रख लेना। ओके, बोलो नेक्स्ट एंड द लास्ट। हाँ लिख लो, दोनों शब्दों को लिखना आपको। एंट्रीट, रीट की एग्जाम की इन्होंने की थी याचना, आंट ने रीट की परीक्षा के लिए बहुत याचना की थी सरकार से, तब जाके 23 में जाकर एग्जाम लगी थी। देख लो 500 पर जाकर के एंट्री याचना करना।